विजय सेल्स एक ऐसा नाम जो कि आपने जरूर सुना होगा या फिर आपने यहाँ से कुछ परचेज भी किया होगा। महाराष्ट्र में एक छोटे से शहर में इसकी शुरुआत 1967 में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक दुकान के रूप में हुई थी। देखते ही देखते ये छोटी सी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई और आज के टाइम पर लगभग 100 से भी ज्यादा ये शोरूम इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। विजय सेल्स ने हम सभी को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया है और सबसे अच्छी बात 1000 से भी ज्यादा लोग इस शोरूम में इस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं। और क्या आप बनना चाहते हैं इस शोरूम का हिस्सा, इस ब्रांड का हिस्सा? तो आज आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं और मेरी टीम आप सभी को गाइड करती है लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन के साथ जो कि प्राइवेट सेक्टर में आती है। हम ग्राउंड लेवल से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कलेक्ट करके लेकर के आते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन चल रही है प्राइवेट सेक्टर में आप सभी के लिए उसकी जानकारी भी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम विजय सेल्स की। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विजय सेल्स में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पर कौन कौन सी प्रोफाइल पर अपॉर्चुनिटी आती है, यानी कि अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनके लिए विजय सेल्स नौकरियां निकालते हैं। नंबर 2, हम इस वीडियो में जानेंगे कि यहाँ पर काम करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि आपको कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है अगर आप विजय सेल्स में काम करना चाहते हैं। नंबर 3, 2025 में कौन कौन सी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी विजय सेल्स में आई हैं और उनके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नंबर 4, अगर आप इन जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। आज की इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको दूंगी पूरी जानकारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि YouTube की कुछ गाइडलाइंस न्यू आई हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पर किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी की सैलरी या उसमें मिलने वाले बेनिफिट्स को डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन आप सभी के लिए वो जानकारी हमारी वेबसाइट जॉब नाउ 24/7 इन पर आप सभी के लिए मौजूद है। आप वहां पर अगर कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ मिस होती है तो वहां पर आप उन्हें रीड आउट कर सकते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं विजय सेल्स की अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि विजय सेल्स है क्या है। आई नो आप में से काफी सारे लोग जानते हैं कि विजय सेल्स है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा शोरूम है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काफी सारे ब्रांड्स के एक ही जगह पर मौजूद है। आप यहाँ पर जाकर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का टेस्ट ले सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। आज के टाइम पर ऑनलाइन रेट्स जैसे मिलते हैं वैसे ही शोरूम पर रेट मिलने लगे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज सब परचेज करने लगे हैं तो इन शोरूम से कोई परचेज नहीं करता। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। लोग आज भी शोरूम से ही परचेज करते हैं। अब शोरूम है और वहां पर प्रोडक्ट दिखाने वाले या प्रोडक्ट बेचने वाले कैंडिडेट्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली प्रोफाइल जिसके लिए विजय सेल्स आए दिन लोगों को हायर करता है वो है सेल्स की। जी हाँ, विजय सेल्स रेगुलर बेसिस पर सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, कैटेगरी मैनेजर जैसी प्रोफाइल पर वैकेंसीज लेकर के आती हैं। दूसरी जो प्रोफाइल है जिसमें आए दिन विजय सेल्स में जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है वो है इनकी सपोर्ट रोल की। जी हाँ, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, देन कैशियर, इन्वेंट्री मैनेजर, विजुअल मर्चेंडाइजर, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव। इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं शोरूम के अंदर जिसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, रिपेयरिंग की जरूरत होती है, साथ ही साथ सर्विसिंग की भी जरूरत होती है। तो तीसरी प्रोफाइल है टेक्निकल सर्विसेज जॉब जिसमें ITI कैंडिडेट्स के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। तो विजय सेल्स सर्विस टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, इंस्टॉलेशन इंजीनियर, फील्ड सर्विस इंजीनियर, वर्कशॉप टेक्नीशियन, स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव जैसी प्रोफाइल पर भी आए दिन जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं। फोर्थ है कॉर्पोरेट पोजीशन। अब एक शोरूम को मैनेज करने के लिए कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट होता है जो कि आए दिन रेगुलर बेसिस पर सारी गतिविधि शोरूम की मैनेज करता है। तो यहाँ पर इनके कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी जो कि HR की प्रोफाइल पर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पर, परचेज एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, IT सपोर्ट की प्रोफाइल पर आती रहती हैं। और इसके अलावा मैनेजमेंट रोल के लिए भी कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड की भी प्रोफाइल पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी।
अब बात करते हैं कि इन प्रोफाइल्स में अप्लाई करने के लिए आखिर कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द जॉब रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री लेवल यहाँ पर 12th पास है, और अगर आपने बीकॉम की है, एमबीए की है, या फिर अगर आपने बीटेक की है, या फिर आईटीआई का डिप्लोमा किया है, तो आप इन जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके पास क्वालिफिकेशन के अलावा होनी चाहिए, जैसे कि आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर इनका शोरूम महाराष्ट्र में है तो आपको हिंदी इंग्लिश के साथ साथ मराठी आनी चाहिए। अगर इनका शोरूम यूपी में किसी क्षेत्र में है तो आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और कस्टमर के साथ आपको कैसा व्यवहार रखना है, कैसे बिहेव करना है, इन सारी चीजों की भी समझ होनी चाहिए। वहीं अगर आप कहीं टेक्निकल फील्ड में अप्लाई करते हैं तो आपको रिपेयरिंग का काम आना चाहिए, इलेक्ट्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ कस्टमर बिहेवियर स्किल्स भी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी प्रोफाइल में यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट वहां पर बिकते हैं उसकी नॉलेज होना आपके पास अनिवार्य है। वैसे तो हम इस चैनल पर सैलरी और बेनिफिट डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक अनुमान बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई करते हैं तो सैलरी जो है आपकी लास्ट सैलरी से थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है, या फिर उस एरिया में उस प्रोफाइल पर जो सैलरी दी जाती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी मिल सकती है। तो अनुमान लगा जा सकता है कि यहाँ पर कितनी अप्रॉक्स सैलरी आपको मिल जाती है। तो सैलरी की डिटेल मैंने आपको वेबसाइट पर दे दी है, आप वहाँ पर चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं कि ये कंपनी आपको बेनिफिट्स क्या क्या देती है। तो देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो काफ़ी सारे पर्सनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जो कि कंपनियां देती है, जैसे कि परफॉर्मेंस इंसेंटिव, मेडिकल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, फेस्टिवल बोनस, जैसे कि अभी दीपावली आने वाली है तो फेस्टिवल बोनस, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर अगर आप काम करते हैं या किसी भी शोरूम में आप काम करते हैं तो करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपकी स्किल्स पर और आपके टैलेंट पर डिपेंड करती है, वो बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। अब विजय सेल्स अपने एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कराती है, कुछ लर्निंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कराती हैं, तो वो बेनिफिट भी यहाँ पर आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि 2025 में, ये वीडियो को मैं अगस्त 2025 में बना रही हूँ और अगस्त 2025 में ही पोस्ट कर रही हूँ, तो अगस्त 2025 में विजय सेल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आई हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये भी मैंने आप सभी के सामने यहाँ पर ओपन अप की है, और यहाँ पर देखेंगे अगस्त 2025 में। आपको एक चीज़ बता दूं कि हम अपने चैनल पर हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ का काम करते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना और सही इंफॉर्मेशन देना। अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 साल बाद देख रहे हैं तो आपको इनकी वेबसाइट पर कुछ और जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन 2025 के अगस्त में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अकाउंट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पर यहाँ पर वैकेंसी आई है, कैशियर की प्रोफाइल पर यहाँ पर वैकेंसी आई है, कैटेगरी एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एसोसिएट, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव, देन इसके बाद सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड इंटीरियर साइट सुपरवाइजर। तो लगभग आप देखेंगे तो 9 प्रोफाइल्स पर यहाँ पर हायरिंग जो है अभी इस वक्त चल रही है। अब इंपॉर्टेंट बात, इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सैलरी पैकेज है, तो वो सारी जानकारी ना आपको यहाँ पर मिलेगी। इस वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन जानने के लिए मैं यहाँ पर इस वैकेंसी के पोस्ट पर क्लिक कर देती हूँ, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे जॉब रिक्वायरमेंट्स आ गई। तो इस वैकेंसी के लिए, जो कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको सेल्स करना नहीं पसंद, जिनको सेल्स में काम नहीं करना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करना, हेक्टिक नहीं चाहिए, तो उन कैंडिडेट्स के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर वैकेंसी निकली है अकाउंट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पर। तो आप सभी इस वैकेंसी में अप्लाई करके अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। इस वैकेंसी में अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है अकाउंट एंड फिनेंस में। साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड अबव होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 12th पास से यहाँ पर वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए होती हैं, काफ़ी सारी वैकेंसी एमबीए वाले लोगों के लिए भी होती है, काफ़ी सारी सिर्फ बीटेक कैंडिडेट के लिए होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वैकेंसी में ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एमएस एक्सेल और टैली स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए। ड्यूटीज़ क्या रहेंगी उनकी, तो देखिए यहाँ पर आपको कैश ट्रांजैक्शन जो है हैंडल करने होंगे, साथ ही साथ जो इनके बिल्स होते हैं उनकी डिटेल्स बनानी होंगी,
होंगी, गिफ्ट वाउचर्स बनाने होंगे, ऑडिट पर्पस से डेली रिकॉर्ड जो होते हैं वो मेंटेन करने होंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली अकाउंटिंग का ही काम करना है। तो अगर आपको अकाउंटिंग आती है, आपके पास आपने वो सारे सॉफ्टवेयर सीखे हैं जो कि अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना ना बहुत ही सिंपल है। आपको करना कैसे अप्लाई है, सिंपली यहाँ पर आकर के अप्लाई फॉर द जॉब के बटन पर क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो है इस तरीके का फॉर्म ओपन अप होकर के आ जाएगा। अब इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए हम यहाँ पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं बताते जिसमें किसी भी तरीके के आपको पैसे देने हो। तो ये सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जेंडर मांगा गया है, क्या जेंडर है आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, अपना नाम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, स्टेट, फिर सिटी, फिर एजुकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, क्या आप रिलोकेट कर सकते हैं या नहीं, और उसके बाद अपना जो रिज्यूमे है वो अपलोड कीजिए। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है यहाँ पर अप्लाई करने का। कोई फीस, कोई चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं देनी है। ऐसे ही काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर कैशियर की वैकेंसी है जो कि सेम अकाउंट डिपार्टमेंट की है, कस्टमर केयर एसोसिएट की है, यहाँ पर भी ये अपॉर्चुनिटी निकली है। सिंपली इसको भी मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी आपको मुंबई लोकेशन की जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि विजय सेल की शुरुआत मुंबई के छोटे से शहर से हुई थी, और उसके बाद आज आपको ये जो है महाराष्ट्र में काफ़ी सारी लोकेशन में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यूपी में भी ये आपको देखने को मिलेगा, और दिल्ली में भी आपको विजय सेल देखने को मिलेगा। तो 100 से भी ज़्यादा शोरूम इनके हैं। आप जो है अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने कुछ साल पहले अपने चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस डाली थी जिसमें मैं आप सभी को गाइड कर रही थी ग्राउंड लेवल से, जिनमें मैं वो सारी वीडियोस डाल रही थी जिसमें मैं आपको लोगों के जरिए बताती थी कि कैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एक इंटरव्यू भी लिया था विजय सेल के एम्प्लॉय का, और उन्होंने मुझे बताया था कि विजय सेल्स में आप जो है डायरेक्ट भी उनके शोरूम में जा कर के अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगा सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप वहाँ पर डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको आपके शहर की नौकरी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है तो आपको करना क्या है, अगर आपके नियर बाय लोकेशन पर विजय सेल्स है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, एक छोटी सी इंक्वायरी डाल सकते हैं कि क्या कोई वहाँ पर अपॉर्चुनिटी चल रही है या नहीं चल रही है। तो आप उनसे डेट पूछ लीजिएगा, आप वहाँ के मैनेजर का नंबर ले लीजिएगा और उनसे कांटेक्ट में बने रहिएगा। और अगर वहाँ पर अपॉर्चुनिटी चल रही है तो अपना रिज्यूमे आप डायरेक्टली उनके मैनेजर को या जहाँ पर वो भी जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस शोरूम में उसको दे दीजिएगा। तो ये दूसरा तरीका है विजय सेल्स में नौकरी पाने का। पहला है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, दूसरा है डायरेक्ट शोरूम में विजिट करके, और तीसरा है थर्ड पार्टी वेबसाइट। जी हाँ, आजकल सभी कंपनियां जो हैं अपनी वैकेंसीज थर्ड पार्टी पोर्टल पर पोस्ट करती हैं, जैसे कि naukri.com, अपना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आए दिन आपको कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। तो अगर आप अपना करियर प्राइवेट सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो आप उन सारी वेबसाइट्स को, उन एप्लीकेशंस को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए जो कि आपके रीजनल एरिया में सबसे ज़्यादा जो है चलाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा जॉब पोस्ट करती हैं। तो आपको ये पता कैसे चलेगा, आप गूगल पर जाइए, डायरेक्टली सर्च करिए जॉब इन दिस कंपनी, जॉब फॉर दिस प्रोफाइल, जो भी एप्लीकेशन आएगा वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है। तो ये तरीका भी है आप सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट करने का, विजय सेल हो या कोई भी शोरूम हो या कोई भी कंपनी हो। अब मैं आपको लास्ट में जाते जाते बताती हूँ कि आप का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, यानी कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रहने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके बारे में पूछे जाएंगे और आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप सेल्स में हैं तो आपसे जो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे वो सेल्स से होंगे। अब यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के बिकते हैं, तो आपको उन प्रोडक्ट की नॉलेज पता होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एसी मिलते हैं, रेफ्रिजरेटर मिलते हैं, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम मिलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उन सबका स्टडी करके आप जाएं। जब आप स्टडी करके जाएंगे तो सामने वाले को आराम से कन्विंस कर सकेंगे और अपनी कैपेबिलिटीज को अच्छे से दिखा सकेंगे। तो फर्स्ट राउंड में आपकी एचआर स्क्रीनिंग होगी, जहां पर आपके बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे आपके बारे में, विजय सेल्स के बारे में और आपकी लोकेलिटी के बारे में। सेकेंड राउंड जो होगा जिसमें आपसे
आपकी फील्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप सेल्स है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप अकाउंट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप टेक्निकल फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। थर्ड राउंड में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसमें आपसे सैलरी वगैरह डिस्कस की जाएंगी और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे काम आपको यहाँ पर करना है, क्या आप उन टर्म्स एंड कंडीशन में काम करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इन 3 राउंड में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट राउंड अगर आप क्लियर करते हैं तो सेकंड राउंड अगर आप क्लियर करते हैं तब आपके पास थर्ड राउंड आएगा। सो आई होप गाइज मैंने आपको विजय सेल्स में किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट करते हैं उसके बारे में बताया है। प्रेजेंटली कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी विजय सेल्स में चल रही है उसके बारे में भी आपको बताया। अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगी और चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ। हालांकि हम ग्राउंड लेवल से तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लेकर के आते हैं, तो उनको जरूर देखिएगा क्योंकि वो वैकेंसीज लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। बट जो रिक्रूटर का कॉन्टैक्ट नंबर हम देते हैं वो हमेशा ऑन रहता है। हमेशा ऑन मतलब वहां पर हमेशा हायरिंग्स चलती रहती हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।